मन्नत वाली ओसीडी से हम किस तरीके से बच सकते हैं, इसके बारे में आज के इस सेशन में हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि मन्नत वाली ओसीडी से हमें छुटकारा किस तरीके से मिल सकता है और हमें क्या करना होगा जिससे यह ओसीडी हमारी समाप्त हो जाए। प्राय दिन मैं इस तरीके के बहुत सारे केस देखता हूँ और फील्ड पे मैंने इसको ठीक भी किया हुआ है कि जो मन्नत वाले विचार आते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने भगवान से मन्नत मांगा था कि यह हो गया तो मैं यह करूँगा, यह हो गया तो मैं यह करूँगा, अगर मेरा ये हो जाता है तो मैं आपको चढ़ावा चढ़ाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। यानी कि उन्होंने मन्नत मांगा है और अब वह उनका मन्नत भी पूरा नहीं हुआ है और वो चढ़ावा भी नहीं चढ़ा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन इज़ हैपनिंग। अब इसके अंदर आपको क्या समझना होगा? सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर समझने वाली है कि आपने मन्नत मांगी क्यों थी। सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर यही समझने वाली है कि आपने मन्नत क्यों मांगी थी। अब लोग बोलते हैं सर मन्नत तो हमने इसलिए मांगी थी कि हमें उस पर विश्वास है कि हाँ ये हमारी मन्नत पूरी करेगा और हम इसको चढ़ावा चढ़ाएंगे। तो मैं यही तो बात समझाना चाह रहा हूँ आपको कि आपको उसके ऊपर इतना विश्वास है कि वो आपका काम कर सकता है, तो आपको यह भी विश्वास होगा कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो आपका बुरा तो नहीं कर सकता ना। छोटा सा एग्जाम्पल इसके अंदर मैं लूँगा और आप मेरी बात को समझ जाओगे। सपोज करो अपना घर में छोटे छोटे वाला बच्चा है और वह नटखट है, नादान है। उसको हमने कोई काम का कह दिया और उसने हमारा कहना नहीं माना। अधिकतर तो वो हमारा कहना मानता ही है, परंतु इसने आज हमारा कहना नहीं माना। अब आप क्या करोगे? आते ही उसका मर्डर कर दोगे, उसकी टांग तोड़ दोगे, उसका सर फोड़ दोगे, उसको घर से बाहर निकाल दोगे? ऐसा हो सकता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं जी नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं उनको बोलता हूँ कि यही बात रिलीजियस ओसीडी के अंदर है, यही तो समझने वाली बात है। आपको भगवान के ऊपर विश्वास था ना कि मैं मन्नत मांगूंगा पूरा होगा और मैं चढ़ावा चढ़ाऊंगा। अब ये क्यों हो रहा है आपके साथ? या तो आपको विश्वास नहीं है, जो पहला आपने बोला था वो झूठ है, या जो अब आप कर रहे हो वो झूठ है। तो बोलते दोनों ही चीज़ सच है। तो इसके अंदर अब लोचा कहाँ आ रहा है? जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं भगवान हमें माफ़ नहीं करेगा, हमें परेशानी देगा, हमें परेशानी देगा, ऐसा आपको क्यों लगता है? तो काउंसलिंग सेशन के अंतर्गत आप इस चीज़ को समझ जाते हो और इसके अलावा आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसको बदलने के लिए साइकोथेरेपियाँ यूज़ की जाती है। रिलीजियस ओसीडी के अंदर क्या होता है, जितना आप अपने आप को ओपन माइंड रखते हो भगवान के प्रति, उतना जल्दी आप रिलीजियस ओसीडी में रिकवर हो जाते हो। रिलीजियस ओसीडी में अगर आपको रिकवर होना है तो मैं पर्सनल दो चीज़ें आपको बता देता हूँ। रिलीजियस ओसीडी से अगर आपको छुटकारा चाहिए तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए आप और अष्टावक्र गीता। यह दो ऐसी बुक्स हैं जिनको पढ़ने के बाद आपकी ओसीडी 85% अपने आप ख़त्म हो जाती है और फील्ड पे भी इसका बहुत बड़ा रिजल्ट मैंने देखा है और इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे तथ्यों को प्रकाशित भी किया है और लोगों को बताया भी है कि हाँ इसमें ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, इसके अंदर ये प्रूफ दिया हुआ है, तो इससे आपको इस तरीके का ये होगा ये होगा। तो लोग समझते हैं, मानते भी हैं। और जिन लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ा है उन्होंने 85% बिना किसी काउंसलर के, बिना किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद से अपने आप से रिलीजियस ओसीडी को कवर किया है और बचा हुआ जो 15% है वो किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट आपको ठीक कर देता है। तो वक्त रहते हुए अपनी इस चीज़ को पहचानें। फिर भी आपको किसी तरीके की कोई भी समस्या इसके अंदर आ रही है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारी मदद ले सकते हैं। इस सेशन में इतना ही, धन्यवाद।